लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट जी, सम्राट जी। हमें कोई बात नहीं करनी। जितनी बहस होनी थी नीचे हो चुकी है। शांत, बिल्कुल शांत। काम डाउन। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम जैसे ही हमारे माथे पे रखती हो और हम एकदम से शांत हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम शांत नहीं होना चाहते। नहीं, ये लोग समझते क्या कि ये हमें साड़ी नहीं देंगे तो तुम कंपटीशन नहीं जीतोगी। हम अभी जाएंगे और साड़ी खरीद कर लाएंगे। पहले खुद पहनना सीखेंगे और उसके बाद तुम्हें पहनाएंगे। ये समझते क्या ये? पहले आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, फिर जाइएगा। हम शांत हैं। शांत की प्यार से कहिए। शांत है हम। बदलने कपड़े। प्यार से बोलिए कि आप शांत हैं। इलू के पापा, देखिए मैं लग रही हूँ ना एकदम ब्यूटीफुल भारतीय नारी। अच्छी लग रही हो। और भारतीय नारी होती अगर तारा को भी साड़ी पहनाने में मदद करती, उसे प्रतियोगिता के लिए तैयार करती और हार जीत से बढ़ के जेठानी देवरानी का रिश्ता निभाती। इलू के पापा, मैं कितनी भी सज सवर लूं, लेकिन आपको ना हमेशा बुरी ही लगूंगी, कभी अच्छी नहीं लग सकती। काश जो तुम वर्तिका के साथ व्यवहार कर रही हो उससे तुम्हें फर्क पड़ता। ठीक है, पिघल गए हम, शांत हैं हम। अब जाएं, तैयार होने। चाहिए। और एक बात। क्या? हम जा रहे हैं तैयार होने। अभी जब हम बाहर से वापस आएंगे तो हम तुम्हें आधा घंटा हक करके रखेंगे। मंजूर है तो बताओ। मंजूर है। और आधा घंटा क्या, पूरे 45 मिनट्स तक हक कर लीजिएगा। हाय, ठीक है। ओके, जाए? चाहिए। साड़ी सीख कर आइएगा। जा रहे हैं हम तैयार होने। जाए तैयार होने। क्या हुआ माँ जी? पिछले जन्म में चरित्रहीन थी तो इस जन्म में भी चरित्रहीन नहीं बनना है क्या तुमको? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? पिछले जन्म में ब्याह से पहले तुम्हारा यार सूरज था जो तुमको छुआ था।
ये लिए पिछला जन्म का तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी पूरा तरह बर्बाद हो गया। पहले ये बताओ सर, तुम्हें कहाँ छुआ था? यहाँ छुआ था, यहाँ छुआ था, या यहाँ छुआ था? बोलो कहाँ छुआ था? खाओ मेरे सर की कसम, कहाँ छुआ था? कहाँ छुआ था उसने? और ये जन्म में भी बिना ब्याह के तुमको सम्राट छू रहा है और तुम बटन बंद करने के बहाने अपनी चरित्रहीनता दिखा रहे हो। दादा ओ दादा, बहुएं ना सफेद चादर की तरह होती हैं। अगर चरित्र के चादर पर ब्याह से पहले का दाग हो ना, तो कोनो भी उसको मन से ना ही स्वीकारता है, समझिए। तुम अपने मांग में सिंदूर ये लेने भरवाई थी ना कि सास और जेठानी तुमको बहू का दर्जा दे, इज्जत दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा चाल चलन देखकर बहू मानने से पहले चरित्रहीन मान ले। ये लिए कसम खा कि ब्याह से पहले सम्राट को तुम छूने नहीं दोगी। आप सबके सामने हम अपनी तारा के साथ शादी करेंगे। आपको अपनी बहू नहीं बनाना मत बनाइए, लेकिन हम तय कर चुके कि हमारी बीवी तारा ही होगी। हम तुम्हारी मांग में सिंदूर डालेंगे, वो भी अभी। हाँ या ना? बोल। दादा हो दादा, दिल्ली में चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी होगी तुम, लेकिन कसम को तो मानती होगी ना। ठीक है, जब तक हमारी और सम्राट जी की शादी नहीं होती, हम उन्हें अपने करीब नहीं आने देंगे। हाथ नहीं लगाने देंगे। आपकी कसम। एक काम करते हैं, तारा को फोन करके याद दिलाते हैं कि वापस आके हमने उसे 45 मिनट तक हक करके रखना। मजा आएगा। बबुआ जी का फोन है, ये लो बात करो। बात करो, लेकिन कसम ध्यान में रखकर।
हाँ सम्राट जी। तारा, हमने तुम्हें फोन इसलिए किया ताकि हम तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि घर लौट के हम तुम्हें 45 मिनट तक हक करके रखेंगे और उसके बाद हमें बहुत सुकून मिलेगा और तुम्हें कितना मजा आएगा, बस यही बताना था। पिछले जन्म में चरित्रहीन थी तो इस जन्म में भी चरित्रहीन नहीं बनना है का तुमको? पिछले जन्म में ब्याह से पहले तुम्हारा यार सूरज था जो तुमको छुआ था, ये लिए पिछला जन्म का तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी पूरा तरह बर्बाद हो गया। अरे देखने रही। हाँ सम्राट जी यहीं पर है, आप बोलिए ना, कुछ काम कर रही हूँ। ऊपर आओ ना, फोन फेस के सामने लाओ अपने। हाँ तो बस मैं तुम्हें यही बता रहा था कि घर आके हम 45 मिनट तक तुम्हें हक करके रखेंगे और ये सोच सोच के ना एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है हम पे। बस इसी एक्साइटमेंट में तुम्हें फोन कर दिया। आ रहे हैं हम जल्दी, हमारा इंतजार करना। बाय बाय। हाय, 45 मिनट तक अपनी तारा को हक करके रखेंगे, इससे बड़ा सुकून जीवन में हो ही नहीं सकता। अरे सम्राट सिंह, उससे पहले साड़ी बांधना तो सीख ले। हाँ चलो। वो कहते हैं ना कि मर्दों को शराब से ज्यादा नशा स्त्री का लग जाता है। बस वर्तिका के उसी नशे से सम्राट को बचा रहे। पटना वाली जी अम्मा जी। तुम बस कंपटीशन जीतने पर ध्यान दो, बाकी हम सब देख लेंगे। हाँ माँ जी। एक काम करते हैं, मोबाइल में वीडियो चलाते हैं और देखते हैं साड़ी बांधते कैसे हैं और उसके बाद इस पुतले को साड़ी पहनाते हैं। सीख जाएंगे हम और उसके बाद अपनी तारा को पहनाएंगे और उसे सिखाएंगे भी, जिससे वो कंपटीशन जीत पाए। तो साड़ी पहनना सीखें। इसको रखेंगे यहाँ। चलिए देवी, अब हमें सिखाइए साड़ी बांधते कैसे हैं, ताकि हम अपनी तारा को ये कंपटीशन जितवा सकें। सही लग रही है, सीख गए हम। हाय, साड़ी बांधना तो हम सीख गए, अब हम सिखाएंगे अपनी तारा को और उसके बाद हम उसे जितवाएंगे बेस्ट बहू का कंपटीशन। और अब
ये ऐसे नीचे क्यों बैठी हो तुम? उठो। अब बिना छुए भी तो कह सकते हैं ना उठने के लिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें अचानक से? मतलब छूना क्यों है? दूर रहकर भी तो बात कर सकते हैं ना। अरे अभी तो हम कह के गए थे ना तुमसे कि हम लौटेंगे तो 30 मिनट तक हक करेंगे, और तुम्ही ने कहा था कि नहीं 45 मिनट करेंगे, तो बिना छुए हम कैसे हक कर सकते हैं तुम्हें? हाँ तो क्यों करना है हक? क्यों लगाना है गले? और वैसे भी जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती है तब तक आप हमें नहीं छू सकते। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, और हम हर जन्म में चरित्रहीन नहीं कहला सकते हैं। पिछले जन्म में जब शादी से पहले हमें किसी ने छुआ था तो मरते दम तक सजा भुगतते रहे। अब सेम मिस्टेक हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। सॉरी। तारा, तुम जानती हो वो वाले सम्राट नहीं रहे, हम बदल चुके हैं। तो ये सब मत करो प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कंपटीशन से पीछे ना हटें तो आपको ये शर्त माननी होगी। हमसे दूर रहना होगा। शादी से पहले आप हमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। आप नहीं तो हम ये साड़ी पहनना नहीं सीखेंगे और ना ही कोई कंपटीशन जीतेंगे। आप ले जाइएगा ये साड़ी पे। तारा, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती तुम। कंपटीशन जीतने तक जितना आंसू बहे बहा लेना, लेकिन कमजोर मत पड़ना। कसम याद रखना। जी माँ जी। और हम हारेंगे नहीं, क्योंकि इस जन्म में हमें सारे रिश्ते चाहिए। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, ये देखिए, ये साड़ी कैसी लग रही है? हम ये साड़ी ना कल कंपटीशन में पहन करके जाएंगे। देखिए अम्मा जी कैसी लग रही है। अम्मा जी देखिए ना। अरे पटना वाली, अच्छा है, चलो बताते हैं क्या करना। चलो दादा दादा, अम्मा जी बताइए ना। तारा, तुम हमेशा कहती थी ना कि दिल मोम जैसा होता है, कुछ ही घंटों में पिघल जाता है।
लेकिन पिछले 20 साल से हम नहीं पिघले, सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे कि तुम शायद वापस आओगी और हमें बचा लोगे। हमारे अंदर जितना भी खालीपन है पिछले 20 सालों से, शायद तुम आके उसे भर दोगे। इसी इंतजार में थे हम। और बस महादेव से भी यही दुआ करते थे कि हमारी जिंदगी में तुम वापस आ जाओ, और तुमने किया भी। तुमने हमें भरने की कोशिश की, हमारे ललाट पे हाथ रख के हमें शांत करवाया तुमने, और हमारे दिल के दरवाजे में टिक टॉक करके तुमने वहां अंदर आने की भी कोशिश की। सबके बावजूद भी यार ये क्यों कर रही हो? देखो, अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा है इस घर में तो तुम हमें बताओ, हम बात करेंगे उनसे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे और हमारे बीच में किसी भी तरह की दूरी रहे। प्लीज ऐसे चुप मत खड़ी हो। अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो तुम आके हमें गले लगा लो और कह दो कि हमारे बीच में सब सही है। सुबह से रात हो गई है, तुमसे एक साड़ी नहीं बन रही। सम्राट जी सीख ही तो रहे हैं, नहीं हो रहा है तो क्या करें? देखो, जल्दी तो करना होगा। अगर तुम इतना ही टाइम लगाओगी, नहीं सीख पाओगी तो बेस्ट बहू कैसे जीतोगी, और हम दोनों करीब कैसे आएंगे?